नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका ISJ कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8 व 9 के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, अगर इसी सभी क्वेश्चनों को जो मैं करवाते चल रहा हूँ, इन्हीं सभी क्वेश्चनों को तैयारी करते चलते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा बच्चों, ठीक है। और आप लोग को जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश में मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस पहले ही काफ़ी बच्चों को पता है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ बच्चों। हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, गणित के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन। तो 20-20 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि 100 प्रश्न होता है, 100 नंबर का होता है बच्चों, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं साइंस के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराने चल रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को नोट करके अपने कॉपी पर प्रैक्टिस भी करिएगा, या इसी वीडियो की बार बार आप जब देखेंगे तो आपको याद भी होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस चैनल पे हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे जो कि अभी मिल ही रहे हैं, मैथ का भी मिलेगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा। तो ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसका, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो यहाँ पर फ्लोरीन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन सही है। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी बोलते हैं, तो इसको बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे भारी तत्व है स्ट्रांसियम, ऑस्मियम, प्लूटोनियम, लिथियम। तो सबसे भारी तत्व जो है वो ऑस्मियम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी ऑस्मियम ही लगाएंगे। चल, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट ये लोहा का अयस्क है, ठीक है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है बच्चों। चले, निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? पीतल दिया हुआ ऑप्शन, कांसा, जर्मन, सिल्वर, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो बच्चों, जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है बच्चों, ठीक है। तांबा को Cu और जस्ता को Zn और निकिल को Ni से डिनोट करते हैं। तो तांबा, जस्ता, निकिल, कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी वाला देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा को अंग्रेजी में कॉपर बोला जाता है, तो इसको बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तांबा और जस्ता, तो ये सही हो जाएगा। जस्ता को जिंक बोला जाता है, Zin, ठीक है। चल, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। चलो, एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निम्न में से बॉक्साइट, फेल्सफार, कोरंडम, ये सभी, तो इन सभी से बच्चों निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो निष्कर्षण किया जाता है वो बॉक्साइट से निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सही ऑप्शन है, डी वाला है। चलो, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कोरंडम, क्रोमियम, यूरेनियम, मिलेराइट। तो बच्चों, पिच ब्लेंड यूरेनियम का क्या है बच्चों? अयस्क है, ठीक है। चलो, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में अस्थायी कठोरता का जो प्रमुख कारण है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट है।
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे से, टिन से, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से, लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो बिजली के फ्यूज जो बने होते हैं वो तांबा एवं टिन के मिश्र धातु से बने होते हैं, अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि यह वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलो। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में। तो घरों में फ्यूज जो जोड़े जाते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण जो लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए बच्चों नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे ओम, फैराडे, न्यूटन, वोल्टा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे फैराडे, जिसको माइकल फैराडे भी कहा जाता है। इन्होंने 1881 में ही सिद्धांत ये दिया था। ठीक है, चले। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम। तो बच्चों स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण में स्थिर होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।